हेलो व्यूअर्स। जिप्सा के नए चेयरमैन बनने के साथ ही सभी यूनियंस को इस बात का विश्वास हो गया है कि वेज रिवीजन का मुद्दा जल्द सुलझ सकेगा। इसी को लेकर आज भारतीय बीमा कर्मचारी सेना महासंघ बीबीकेएस ने जिप्सा चेयरमैन श्री अतुल सहाय जी को आज अपनी चार्टर ऑफ डिमांड्स सबमिट की है। कल के वीडियो में हमने आपको बताया था कि बीबीकेएस के प्रतिनिधिमंडल ने वित्त मंत्री से मिलकर वेज रिवीजन के बारे में चर्चा की है। जिप्सा चेयरमैन को उन्होंने लिखा है, वेज रिवीजन एंड अदर रिलेटेड इश्यूज ऑफ पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनीज। इसमें उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि वेज रिवीजन का मुद्दा बैंक और एलआईसी का एम्प्लॉयज़ का रिवीजन होने के बाद भी अभी तक लंबित पड़ा हुआ है और इसके बारे में डीएफएस और जिप्सा कोई भी कार्रवाई नहीं कर रही है और इससे एम्प्लॉयज़ के बीच में काफ़ी फ्रस्ट्रेशन है कि उन्हें वेज रिवीजन की वार्ता के लिए बुलाया भी नहीं जा रहा है। उन्होंने लिखा है, वी द एम्प्लॉयज़ आर अंडर frustration as we are not invited for discussion in spite of our best contribution. It is time to complete wage revision and finalize a substantial rise in salaries of these employees. महंगाई को देखते हुए एम्प्लॉयज़ के सैलरीज में वृद्धि होनी चाहिए। Unless the employees' grievances and concerns are addressed, we will be unable to cater to the ensuring public in an effective manner. पब्लिक की सर्विस के लिए हम हमेशा तत्पर हैं, लेकिन हमारी भी जायज़ मांगों को सुना जाए और उन्हें पूरा किया जाए। Timely settlement of Charter of Demands. Wage revision is pending since August 2017. जैसा कि आप सभी को मालूम है, there is a need to finalize new salary structure as early as possible to bring current salary package in line with PSUs, especially public sector banks, and more importantly, to prevent loss of talent, as many new recruits have been leaving the companies for wages of decent salary packages. अदर PSUs में हायर सैलरी होने की वजह से इंश्योरेंस कंपनीज टैलेंट को रिटेन नहीं कर पा रही हैं। ये एक गंभीर मुद्दा है और इसको भी इन्होंने अपने इस डिमांड लेटर में उल्लेख किया हुआ है। सेकंड पॉइंट में उन्होंने कहा है, सेटलमेंट ऑफ नॉन कोर बेनिफिट्स अलॉन्ग विद चार्टर ऑफ डिमांड्स। कुछ नॉन कोर बेनिफिट्स की भी उन्होंने बात की है जिनके सेटलमेंट होनी चाहिए, जैसे लीव ट्रेवल एडवांस, व्हीकल लोन, वेरियस अलाउंसेस और बाकी दूसरे अलाउंसेस। उन्होंने कहा है कि वेज रिवीजन के साथ साथ इन दूसरे नॉन कोर बेनिफिट्स की भी रिवीजन होनी चाहिए बैंक्स और पीएसयूज के समानांतर, एट पार विथ बैंक्स एंड पीएसयूज। तीसरी बात जो उन्होंने जिप्सा चेयरमैन से कही है उसमें रिस्टोरेशन ऑफ डिडक्शन ऑफ यूनियन सब्सक्रिप्शन एंड लेवी फ्रॉम सैलरी। उन्होंने कहा है कि इस बात का प्रावधान किया जाए कि सैलरी से यूनियन के लिए सब्सक्रिप्शन फीस और लेवी को डिडक्ट किया जाए। आप जानते हैं कि ऐसा बैंक्स में होता है जिसमें बैंक्स के यूनियंस लेवी और सब्सक्रिप्शन फीस एम्प्लॉयज़ के सैलरी से डिडक्ट करते हैं। तो कुछ ऐसा ही प्रावधान उन्होंने जिप्सा चेयरमैन से कहा है इस बार वेज रिवीजन के समय करने के लिए। अगली जो बात उन्होंने जिप्सा चेयरमैन से कही है उसमें उन्होंने कहा है, मर्जर ऑफ 4 पीएसजीआई कंपनीज। इसमें उन्होंने चर्चा की है कि 21 प्राइवेट सेक्टर कंपनीज ऑलरेडी हैं और इसीलिए एक और प्राइवेट कंपनी ना बनाई जाए और इस बात पर ध्यान दिया जाए कि चारों कंपनीज को मर्ज करके एक सिंगल एंटिटी बनाई जाए जो कि स्ट्रांग हो और पब्लिक को ज़्यादा अच्छे से सर्व कर सके। अगला मुद्दा उन्होंने जो पीएसजीआई कंपनीज को लेकर जिप्सा चेयरमैन के सामने रखा है उसमें प्रमोशन स्ट्रक्चर के लिए उन्होंने बात की है कि स्केल 1 से 2 में इंटरव्यूज़ नहीं हो रहे हैं, उसी तरह से स्केल 3 और 4 में भी इंटरव्यूज़ न रखे जाएं। यूनियन ने कहा है कि एक्चुअरी, एमबीए और डिप्लोमा क्वालिफाइड कैंडिडेट्स को वेटेज मिले और परीक्षा के रिजल्ट परिणाम ऑन द स्पॉट पब्लिश किए जाएं, ऑन द स्पॉट बताए जाएं, जिससे परीक्षा को लेकर पारदर्शिता बनी रहे। क्लास 3 कैडर में रिक्रूटमेंट की बात करी है। उन्होंने कहा है कि क्लास 3 के बहुत सारे प्रेजेंट एम्प्लॉयज़ सुपर एनुएशन को अचीव कर रहे हैं, खासतौर से जीआईसी री में क्लर्क्स की बहुत भारी कमी हो रही है और इसलिए उन्होंने जिप्सा चेयरमैन से इस बारे में ध्यान देने के लिए कहा है। पीएसजीआई कंपनीज में रिक्रूटमेंट नहीं होने के वजह से एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ के ऊपर काम का काफ़ी दबाव है और इस बारे में चर्चा करते हुए, इस बारे में उल्लेख करते हुए यूनियन ने जिप्सा चेयरमैन से कहा है कि सभी क्लास ऑफ एम्प्लॉयज़ क्लास 1 से क्लास 4 तक के एम्प्लॉयज़ की भर्ती हर साल होनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि क्लास 3 कैडर में अगर रिक्रूटमेंट होती है तो इससे ऑर्गेनाइजेशन को ही फ़ायदा होगा क्योंकि वे ज़्यादा लंबे समय तक कंपनी को अपनी सेवा प्रदान कर पाएंगे। आगे उन्होंने मेडिक्लेम पॉलिसी में सुधार के बारे में जिप्सा चेयरमैन से कहा है। इसके अलावा पेंशन ऑप्शन, हाउसिंग लोन,
ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंट जीपीए की पॉलिसीज के बारे में उन्होंने कहा है कि ये यूनिफॉर्मली होना चाहिए हर एक कैडर के लिए। टर्म इंश्योरेंस डेवलपमेंट ऑफिसर मार्केटिंग के बारे में भी उन्होंने कहा है। टीएमपी पॉलिसीज के बारे में उन्होंने कहा है कि ये ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है, जो प्रेजेंट स्ट्रक्चर है टीएमपी का इसमें सुधार किया जाए। और टीएमपी एग्जेम्पशन के बारे में भी उन्होंने कहा है, खासतौर से वुमेन एम्प्लॉयज़ के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।